फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग सॉल्यूशन पर। तो आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हम कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। ये जो है सिस्टम हमारे पास आया है रिपेयरिंग के लिए, कंपेनियन 5 बोस कंपनी का। इसके जो कुछ पोर्ट्स हैं इनके बारे में हम जानकारी देंगे। ये पोर्ट्स है, तो क्या हम इस पोर्ट्स के बिना भी इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के कनेक्शन हम बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है, और म्यूट सेक्शन कैसे काम करता है इसका, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो बहुत बार क्या होता है हमारे फॉल्ट में, इस सेटों में जिसमें ये पोर्ट लगता है, कि हमें ये कंफर्म ही नहीं हो पाता है कि हमारा पोर्ट में फॉल्ट है या हमारे मेन बोर्ड में फॉल्ट है। तो इसे कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, जैसा कि ये पोर्ट है, इसकी जो केबल है वो हमारे इस बोर्ड में जाती है। इस बोर्ड को हमने देखिए उल्टा करके रखा हुआ है, ये फ्रंट साइड से ऐसा होता है। और यहाँ पर कौन कौन से सिग्नल होने चाहिए जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा पोर्ट ठीक है, आगे बोर्ड में ही फॉल्ट हो सकता है। मैं सिग्नल दिखाता हूँ, देखिए। पहले मैं इसकी हीट सिंक फिट कर लेता हूँ, क्योंकि हम इसको साउंड इंक्रीज करके हमें चेक कराना पड़ेगा। बिना हीट सिंक लगाए कभी भी इसमें साउंड फुल नहीं करके देखनी है, इस कंडीशन में बिना हीट सिंक के। तो मैं फिट करता हूँ, फिर इसमें सिग्नल दिखाता हूँ कैसे क्या कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ हीट सिंक फिट कर दी है। अब म्यूज़िक प्ले कर देता हूँ एक बार। म्यूज़िक प्ले हो गया है और सिस्टम को कर दिया हमने पावर ऑन। और यहाँ देखिए, ये रेड लाइट जलती है। इसको जब हम टैप करेंगे, यहाँ यहाँ साउंड आने लग गई है। इसके स्पीकर तार हटा दिया मैंने, ताकि हमें आवाज़ क्लियर आए मेरी। और अब देखिए, इसकी जो पिनें हैं ये वाली, इस पे हमारे क्या क्या सिग्नल मिल रहे हैं। देखिए, ये वाली पिन है, इस पर देखिए हमारा 3.3 वोल्ट आता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके नीचे वाली जो पिन है, इसमें हमारा 10 वोल्ट आना चाहिए। और जो पिन है, इसमें हमारा लेफ्ट राइट का सिग्नल है। जो हमारा वहाँ से सिग्नल आ रहा है, वहाँ से हमारा लेफ्ट राइट का सिग्नल आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 3.7 वोल्ट है। यहाँ 3.7 वोल्ट है। यहाँ कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ पर 2.6 वोल्ट आ रहा है। ये हमारा जो सिग्नल है, ये म्यूट का ऑफ सिग्नल होता है। यहाँ पर देखिए, जब हम टैप को पोर्ट को ऑन करते हैं, टच करते हैं, जो हमारा वन ऑन ऑफ होता है, तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज अप डाउन होती है। देखिए, ये हमने ऑफ कर दिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ वोल्टेज गायब हो गई है इस वाली पिन पे, और वहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। जब हम इसको पोर्ट को ऑन करेंगे, टच करेंगे, तो यहाँ पर 2.6 वोल्ट हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑडियो इनपुट है। ऑडियो का सिग्नल आना चाहिए यहाँ पर पोर्ट से। हमने पोर्ट में इनपुट दी है, हम पोर्ट से चेक कर रहे हैं। और यहाँ भी हमारी एक ऑडियो इनपुट है कुछ, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों पिन पे हमारा ऑडियो इनपुट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा टैप सेंसर का बटन पिन है। यहाँ पर 3.7 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, और यहाँ पर
यहाँ भी 3.7 वोल्ट है। ठीक है, अब ये सारे सिग्नल हमारे इस कनेक्टर पर पहुंच जाते हैं, इस पर, और इससे हमारा यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कहाँ का चेक करना है ये म्यूट का सेक्शन, वो भी मैं हीट सिंक खोल के वो चेक कराता हूँ। उस टाइम मैं ऑडियो नहीं चेक करवा पाऊंगा, लेकिन ऑडियो सिग्नल जो है वो मैं चेक करा देता हूँ। तो अब ये देखिए, ये जो हमारा कनेक्टर था वो हमारा इस बोर्ड पे आ गया। अब इस बोर्ड से हमारा म्यूट का जो ऑप्शन जा रहा है, पिन जा रही है, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है वो मैं बताता हूँ। तो इस पिन, ये जो कनेक्टर है हमारा, इससे जो है, ये देखिए, यहाँ से नीचे वाली लाइन में से, इस नीचे वाली लाइन में से 1 2 3, थर्ड नंबर पिन है, जो कि यहाँ पर होते हुए, यहाँ से होती हुई ये हमारी, यहाँ एक पिन है, यहाँ पर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रही है इसके अंदर। और जब मैं इसको म्यूट को पोर्ट से जब इसको ऑन करूँगा मैं इससे, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए वोल्टेज आ गई, ये बंद हो गया, ये टच किया, चालू हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये होती हुई इस ट्रांजिस्टर की पिन पे आती है, इस पिन से ये आउट हो, ओए, यहाँ से ये आउट होती है इस ट्रांजिस्टर पर, इस ट्रांजिस्टर की इस वाली पिन पर ये इनपुट होती है, और यहाँ से ये आउट होती है। यहाँ से आउट होके ये यहाँ पर एक पिन है, उस पर जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ से होकर ये जो आईसी देख रहे हैं, ये हमारी यूएसबी की आईसी होती है। यूएसबी की आईसी है, इसकी 26 नंबर पिन पे ये सप्लाई हमारी आनी चाहिए। देखिए, जब हम इसको म्यूट का बटन दबाएंगे, टच करेंगे मतलब सेंसर को, तो यहाँ वोल्टेज हो जाती है। जब हम इसको रिलीज़ करेंगे, मतलब अभी इसको अनम्यूट करेंगे, तो यहाँ वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइम यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, तो इस समय, इस टाइम ये चालू है। अब इसके बाद एक यहाँ पर देखिए, ये वाला पिन, ये भी ऑडियो सिग्नल का सिग्नल आ रहा है, ये भी यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ देखिए, जो ऑडियो की आईसी है, एम्पलीफायर की जो आईसियाँ हैं, इसकी जो 20 नंबर पिन है, इस पर हमारा 10 वोल्ट आना चाहिए जब इसके अंदर ऑडियो बन रही हो। मतलब कि जब स्पीकर में ऑडियो देगा ऑडियो, तो यहाँ पर 10 वोल्ट आएगा। अगर ये म्यूट होगा तो यहाँ पर 4 वोल्ट रह जाएगा। देखिए, यहाँ पर इसका 4 वोल्ट शो कर रहा है। जब इसको हम म्यूट करेंगे तो यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारी ऑडियो आएगी स्पीकर्स में। ठीक है, ये क्या है, और इसकी 11 नंबर पिन पे हमारा 3.3 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ इसकी जो पिन है, ये हमारा ये जो पट्टे से, जो ये वाला जो हमारा कनेक्टर है, इस कनेक्टर से हमारे यहाँ पर कौन कौन से सिग्नल्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से शुरू करता हूँ नीचे से। यहाँ पर देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट है, चौथी नंबर पिन पे नीचे से। और पाँचवीं नंबर पिन है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2.5 वोल्ट है। ये हमारी फर्स्ट नंबर जो पिन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी जो सेकंड है, यहाँ पर हमारा ऑडियो सिग्नल आ रहा है। यहाँ भी सिग्नल, यहाँ पर 3.3 वोल्ट है।
यहाँ पर 2.5 वोल्ट है, यहाँ पर भी 2 वोल्ट है, और यहाँ देखेंगे हमारा 10 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे हमारा ऑडियो सिग्नल है, देखिए यहाँ भी ऑडियो सिग्नल है। यहाँ पर 3.7 वोल्ट है, यहाँ पर देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ तो वो हम यहाँ देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी लगी हुई हैं, इनके नंबर्स क्या हैं, और ये देखिए बिना हीट सिंक के बहुत ज़्यादा गर्म होता है बोर्ड, इसको कभी भी बिना हीट सिंक के नहीं यूज़ करना है। ये हमारा मॉसफेट है बड़ा वाला, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर है, ये वाले हमारी यूएसबी की जो आईसी है इसका नंबर है। तो ये बोर्ड जो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया था, इस बोर्ड में फॉल्ट था, इसमें नो ऑडियो का फॉल्ट था, और यहाँ पर जो है जो पोर्ट है हमारा, ये पोर्ट भी हमारा बहुत ज़्यादा किसी ने छेड़ा हुआ था, इसकी वायरिंग शॉर्ट कर रखी थी, वो हमने ठीक किया है और इसको क्लीन किया है, इसको भी और इस बोर्ड को भी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, मॉइस्चर की वजह से ये सारा बोर्ड शॉर्ट हो रखा था, ठीक है। तो हमने इसको क्लीन किया, इसे क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद हमारा हमने जो जो हमने यहाँ पर वोल्टेज वगैरह सप्लाई बताई थी, तो हमारी जो थे यहाँ पर 10 वोल्ट जो आती है, इसकी आईसी की जो पिन है 20 नंबर पिन पे जो 10 वोल्ट आती थी, वो हमारी रुक जाती थी और अनम्यूट म्यूट नहीं हो रहा था। यहाँ से हम कोई भी बटन दबाते थे म्यूट हो जाता था, अनम्यूट नहीं होता था, कभी ऑडियो आती थी कभी नहीं आती थी, ठीक है। तो वो नहीं हो रहा था, कभी हो जाता कभी नहीं होता था। तो यहाँ पर देखिए हमारा बैक साइड में, इस बोर्ड के बैक साइड में यहाँ पर देखिए कोने पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 47 ओम की। ये हमारी रेजिस्टेंस इस कंडीशन में हमारी ख़राब निकली यहाँ पर, तो हमने ये चेंज कर दी। उसके बाद ये हमारा ऑन होता है, अनम्यूट भी होता है, ऑडियो इसमें प्रॉपर आने लग गई है। इसमें सिर्फ यही फॉल्ट था, बाकी हमने इन्फॉर्मेशन जो दी है ये नेक्स्ट टाइम के लिए कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है उसके लिए दे रहा था। तो इसके अंदर देखिए आईसी जो है, आईसी का नंबर है TAS1020B, इस वाली आईसी का नंबर है। यहाँ पर डीएसपी आईसी लगी हुई है, ये वाली बड़ी वाली डीएसपी आईसी है, और एक ये वाली आईसी है AK4626AVQ, ठीक है। इसके बाद ये हमारा LM317 है, ये वाला, और ये जो आईसी लगी हुई है हमारी U50, ये 4050 लगी हुई है, इसका नंबर 4050 है। और यहाँ पर जो आईसी देख रहे हैं एक छोटी सी, ये 3414 है। तो यहाँ देखिए एक बार जब इसका भी बताता हूँ, इसका जो वॉल्यूम का है ये हमारा कैसे काम करता है। देखिए ये हमने ऑडियो ऑन कर दिया है, इसका जो, तो इसकी जो 9 नंबर पिन है, यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर पिन ये है। यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट आ रहा है, कुछ वोल्टेज आ रही है। जब हम इस वॉल्यूम को अप डाउन करेंगे तो देखिए वोल्टेज हमारी धीरे धीरे ऊपर अप डाउन होना चाहिए। ये देखिए ये हो रहा है, ये हमारा नॉब खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ये देखिए धीरे धीरे हमारा वोल्टेज अप डाउन होना चाहिए। ये अगर ये ऐसा हो रहा है तो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल काम कर रहा है, इसी से हमारी साउंड बनती है। देखिए ये देखिए यहाँ पर कम कर दिया तो साउंड नहीं आ रही है, जब यहाँ पर मैंने खोल दिया तो यहाँ पर साउंड आने लग जाती है, ठीक है। तो
मैंने शुरू में जो कहा था कि इस पोर्ट के बिना हम इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो म्यूट वाला बटन है, पिन है इसकी, उस पर हमें 3.3 वोल्ट यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, और ये जो वॉल्यूम का है इस पर भी 3.3 वोल्ट से हम इसको वॉल्यूम को फुल डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो इनपुट बताई है मैंने ऑडियो की, उस पर हमें ऑडियो सिग्नल का सिग्नल देना पड़ेगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें करेंगे, इसके बाद ये हमारा बिना इसके भी चल सकता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी का सेट आएगा कभी तो मैं ये वाला सारा काम करके दिखाऊंगा, जो कि इस पोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस सेट में। तो ये कंफर्म है कि मैं इसको बिना इसके चला सकता हूँ, बिना पोर्ट के। ठीक है, अगर आपका भी किसी का ख़राब है, पोर्ट नहीं है, पोर्ट मिसप्लेस है, तो मैं उसको बिना पोर्ट के यूज़ करा सकता हूँ। तो मुझसे संपर्क करने के लिए हमारा जो शॉप है, हमारी शॉप है रोहिणी सेक्टर 24 दिल्ली में। नियर बाई हमारा सेक्टर 24 पड़ता है। वैसे हमारा बुद्ध विहार फेज़ 2 में है शॉप, दिल्ली में। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9268048431। हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप कॉल नहीं हम अटेंड करते हैं, सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करें। ठीक है, और हमारी जो टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 6 बजे तक है, इस पर हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी हो वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दें, और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। The girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Girls with their